गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद ईवीएस 1। हम ईवीएस 1 में करेंगे लेसन नंबर 16 डे एंड नाइट। ओके, अभी अभी दो इमेज को देखो, एक में आपको लाइट दिख रही है, एक में आपको लाइट नहीं दिख रही है। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे मॉर्निंग हो गई है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे रात हो गई है। ठीक है, वी लिव ऑन अ अर्थ, हम अर्थ में रहते हैं। द अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम द सन, अर्थ को ये जो सुबह की रोशनी जो हम बोलते हैं, सुबह लाइट दिखती है हमें, तो कहाँ से मिलती है? सन से। द अर्थ शेप इज लाइक दैट अ वेरी लार्ज बॉल, अर्थ का शेप कैसा है? एक बॉल की तरह है। देयर फॉर लाइट फ्रॉम द सन डज नॉट रीच द एंटायर अर्थ एट वन एंड एट द सेम टाइम। अब ये बॉल है, ठीक है, एक बॉल की तरह है हमारा अर्थ, तो एक जगह पे हम उसके ऊपर लाइट दिखाएंगे तो वो उसी पार्ट पे लाइट दिखेगा, लेकिन दूसरे साइड पे वो कवर नहीं हो पाता, दूसरे साइड पे वो लाइट नहीं पहुंच पाती एक ही टाइम पे। हाफ द अर्थ गेट सनलाइट वाइल द हाफ द रिमेन डार्क, हाफ को लाइट मिलती है और हाफ को डार्क लाइट मिलती है। जैसे कि देखो, अगर समझो ये सन है और ये हमारा बॉल है, ये कर्सर देखो, ये वाला एरो वाला, ये हमारा बॉल है। अभी मैंने इसके आगे लाइट डाला तो इधर ही ये हाफ पार्ट ही कवर हो पाएगा, उसको हाफ पार्ट को ही लाइट मिलेगी, लेकिन जो हाफ पार्ट जो अंधेरे में है उसको डार्कनेस मिलेगा। वी से दैट इट इज डे in the half that get lights while in the other half where sunlight does not reach it is night। तो हम क्या बोलते हैं, जिस पार्ट को लाइट मिल रही है वो पार्ट कौन सा हो गया? हमारा डे। और जिस पार्ट पे लाइट नहीं मिल पा रही है वो हमारा कौन सा पार्ट हो गया? नाइट। एवरी डे वी सी डे चेजिंग नाइट एंड देन नाइट चेजिंग डे। हम हर रोज देखते हैं, सुबह होती है, रात होती है, सुबह होती है, रात होती है, स्टॉप होता नहीं है। नाइट का night comes after day and then day follows night, this cycle goes on without stopping। what could be reason for this? अब इसमें क्या हो रहा है कि नाइट दिन के बाद फिर नाइट आता है, नाइट के बाद फिर दिन होता है, फिर ऐसे ही चलता ही रहता है इसका प्रोसेस, ये रुकता ही नहीं है ये साइकिल। ये क्यों होता है? बिकॉज क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो स्पिन होता है इटसेल्फ, वो अपने आप ही घूमते रहता है, हमें नहीं लगता क्योंकि हम उसके अंदर है, हमें नहीं लगता क्योंकि अंदर एक ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, उस वजह से हमें पता नहीं चलता है। दिस इज द रीजन मेन। तो वो बाहर से घूमती रहती है, जो हम लोग अंदर है हमें नहीं पता चलता है कि वो कैसे घूमती है। ओके, तो इट जस्ट स्पिन अबाउट इट, से वो अपने आप ही घूमती रहती है स्लोली। द अर्थ टू टर्न्स अराउंड इटसेल्फ, और जो हमारा अर्थ है वो खुद भी ऐसा भी घूमता है, सन के आसपास भी घूमता है, प्लस वो अपने जिस पोजीशन पे है वो उधर भी घूमेगा। वो घूमते 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 एक पूरा सन का चक्कर भी मारता है। तो इस वजह से जो पार्ट उसके सामने आती है वो डे हो जाता है, मॉर्निंग हो जाता है, और जिस पार्ट पे लाइट नहीं पहुंच पाती है उससे वो वाला दिन नाइट हो जाता है। So the part of the earth is getting sunlight goes into darkness and the part that is darkness comes into the light। तो वही जैसे जैसे घूमते जाएगा, जिस पार्ट को लाइट नहीं मिली उसे लाइट मिल जाती तो वो पार्ट डे हो जाता है, और जिस पार्ट पे लाइट मिली है और फिर बाद में वो रोटेट होके वो डार्कनेस पे है तो वो नाइट हो जाता है। दैट इज where there is day it become night and after some time where there is night it become day। जैसे मैंने कहा, जहाँ पे लाइट है, जहाँ पे लाइट तभी मिल रही थी, जब वो फिर से वो रोटेट होके पीछे चला गया तो उसको डार्क मिल जाती, और जिसको लाइट नहीं मिल रही थी जब उसके सामने सन आ जाता है, सन की रोशनी, तो वो पार्ट डे हो जाता है। डू यू नो, ये आपको पता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग। जो हमारा सन है वो राइज होता है ईस्ट से, ऊपर आता है, मतलब ईस्ट साइड से वो राइज आता है, ऊपर ऊपर आता है, एंड मूव टूवर्ड्स द वेस्ट, और वेस्ट की तरफ जाके फिर वेस्ट के तरफ सनसेट हो जाता है, डूब जाता है। सो वी फील दैट द सन गोज अराउंड अर्थ, हमें ऐसा लगता है कि सन जो है वो अर्थ के अराउंड घूमता रहता है, बट वो सिर्फ एक इम्प्रेशन है, वो बस दिखावा है। एक्चुअली द सन टर्न अराउंड इटसेल्फ, जो सन है वो अपने आप अपने ही, मतलब जैसे हम बोलते हैं टर्न अराउंड, तो हम कैसे खुद घूमते हैं वैसे ही जो हमारा अर्थ है वो घूमता रहता है, और साथ में हमारा सन के आसपास भी घूमता है। दैट इज वाई वी हैव डे एंड नाइट ऑन द अर्थ, इसलिए हमारे अर्थ
में डे एंड नाइट होता है. दिस स्पिनिंग ऑफ अर्थ अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ. जब अर्थ खुद अपने आप ही घूमता रहता है एक ही पोजीशन पे, तो उसको हम रोटेशन ऑफ द अर्थ बोलते हैं. द होल डे हैज 24 आवर्स. ये आपको पता है कि पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटा. बट आर देयर ऑलवेज 12 आवर्स ऑफ डे लाइट एंड 12 आवर्स ऑफ डार्कनेस. तो उसमें 24 आवर्स में जो हमारा 12 आवर्स है वो डे लाइट मतलब दिन का जाता है, एंड 12 आवर्स ऑफ डार्कनेस वो रात अंधेरे का जाता है, डार्कनेस का. If that were true, we would have sunrise every morning at 6 o'clock and sunset every evening at 6 o'clock. अगर ये सच है तो हमारा जो सनराइज जब सन आता है तो वो कब कितने बजे आएगा, डॉट 6 o'clock को. और सनसेट जब रात होने आती है, सनसेट इवनिंग में शाम के 6 बजे अंधेरा होना चाहिए. उसी हिसाब से अगर ये सही है तो ये आपको ट्राई दिस बोला है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है. ठीक है, यहाँ पे सनराइज सनसेट आपको देखने के लिए बोला है. डेट मेंशन किया है, सनराइज इन मंथ ऑफ मे इन मंथ ऑफ नवंबर. ये आपको ऑब्जर्व करने बोला है. व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा. इन नवंबर द सन राइजेस अ लिटिल लेटर एवरी डे. आपने देखा है कि जो सन है नवंबर के महीने में, जो हमारा सन है वो बहुत लेट आता है. राइज मतलब ऊपर, सनराइज जब वो होता है तब वो बहुत लेट आता है. लिटिल लेटर एवरी डे टिल इट सेट्स अ लिटिल अर्ली एवरी डे. लेकिन वो जब वो सन राइज होता है, जब वो ऊपर आता है हमारा सन सुबह, तो बहुत लेट आता है. लेकिन जब उसको सनसेट की बारी आती है, जब वो डूबने जाता है तो वो जल्दी डूब जाता है. इन मंथ ऑफ मे के महीने में द सन राइजेस लिटिल अर्लियर एवरी डे. जो हमारा सन है वो जल्दी आ जाता है इन मंथ ऑफ मे में. लिटिल सेट्स लेटर, और बहुत लेट डूबता है, सनसेट होता है एवरी डे में इन मंथ ऑफ मे में. तो ये ऐसा क्यों, अगर हमारा 24 घंटा 12 आवर मॉर्निंग का है और 12 आवर नाइट का है, तो ये ऐसा क्यों. लेट्स सी व्हाट डज इट टेल्स अस. ये हमें बताता है कि जो नवंबर है द डे बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर. नवंबर के महीने में जो हमारा दिन है वो छोटा होते जाता है और जो नाइट है वो बड़ी होती है. इन मंथ ऑफ मे के महीने में द डे बिकम लॉन्गर एंड लॉन्गर वाइल द नाइट्स बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर. ये देखो इसमें क्या ट्विस्ट है. देखो नवंबर के महीने में हमारा दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है, और मई के महीने में हमारी जो दिन है वो बहुत बड़ी होती है और नाइट छोटी. Thus, we are sure that day and night are not of 12 hours each all year round. तो इससे हमें पता चल चुका है कि ये जो 12 घंटा है वो 12 घंटा हमारा क्लॉक लेता है, लेकिन वो असल का 12 घंटा नहीं होता, वो हमें पता ही नहीं चलता. Do you know the phenomena of 12-hour long day and 12-hour long night can observed on 21st मार्च एंड 22 मार्च. ये दो दिन को हमें अच्छे से दिखने मिलता है. ये 12 आवर लॉन्ग डे, 12 घंटा सुबह का जो लॉन्ग डे, एंड 12 आवर शॉर्ट डे लॉन्ग नाइट. ठीक है, नेक्स्ट ऑन मार्च 21. ये ध्यान से देखो, ये एक साइकिल के बारे में बताया है कि वो साइकिल हमारा पूरा ईयरली वाइज कैसे चलता है. अब जब हमारा मंथ मार्च आता है, मार्च 21, डे एंड नाइट आर बोथ 12 आवर लॉन्ग. हमारा दिन और रात 21 मार्च को सिर्फ 21 मार्च को हमारा दिन और रात दोनों 12 आवर्स का रहता है. 12 आवर्स सुबह, 12 आवर रात को. देन जैसे 21 मार्च चला जाता है उसके बाद से क्या होने लगता है, our part day time increases slowly and night time decreases. जैसे 21 मार्च चला जाता है, जो हमारा दिन का टाइम है वो बढ़ता जाता है और रात का टाइम कम कम होते जाता है. कब तक, जून 21 तक, तब तक हमारा दिन का टाइम बड़ा रहता है और रात का टाइम कम होता है. जब जून 21 आ जाता है तभी क्या होता है, जो हमारा दिन का टाइम सबसे ज्यादा रहता है और नाइट का टाइम शॉर्टेस्ट. फिर जून 21 से
जून 21 के बाद से हमारा जो डे टाइम है, जो दिन का टाइम था पहले क्या था, बहुत ज्यादा था, अभी वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, शॉर्टर एंड शॉर्टर, एंड नाइट बिकम लॉन्गर एंड लॉन्गर जून 21 के बाद से। कब तक, सितंबर 22 तक। फिर ऑन सितंबर 22 डे इज ऑफ 12 आवर्स एंड नाइट टू 12 आवर्स। देखो एक मार्च 21 को 12 आवर्स था दिन और रात, फिर से सितंबर में वही चीज आया है, दिन और रात 12 आवर्स का है। आफ्टर उसके बाद सितंबर 22 के बाद हमारा क्या हो गया, जो दिन है वो कम हो गया और रात बड़ी हो गई। कब तक, टिल दिसंबर 22। फिर दिसंबर 22 से नाइट इज द लॉन्गेस्ट एंड डे इज द शॉर्टेस्ट। दिसंबर 22 से क्या हो गया, जो हमारा रात है वो बड़ी हो गई और दिन है छोटी हो गई। कब तक, फ्रॉम दिसंबर 2 तक। द डे ग्रोज लॉन्गर एंड द नाइट शॉर्टर। ये ऐसे ही चलता गया, कब तक चलता गया, मार्च 21 तक। फिर मार्च 21 से फिर से वही चालू हो जाता है कि डे और नाइट 12 आवर्स का रहेगा एक दिन का। फिर बाद में आप देखो वही चलता जाएगा, दिन फिर से बड़ा रहेगा, रात छोटी रहेगी। तो ये प्रोसेस चलता ही जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि 12 आवर्स सुबह को होते हैं और 12 आवर्स रात के होते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये डिपेंड है हमारे साइकिल को लेके। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है इसमें, व्हाट डू यू नो व्हेन द डे आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर। इट इज समर, जब हमारा दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, वो हमारा कौन सा सीजन होता है, समर का। व्हेन द नाइट्स आर लॉन्गर एंड द डे आर शॉर्टर, इट इज विंटर, जब हमारी रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है, उसे हम विंटर बोलते हैं। अभी हमारा विंटर सीजन चल रहा है, इसलिए हमारी रात जो रहती है वो सबसे बड़ी होती है और दिन बहुत जल्दी ढल जाता है, वो शॉर्टर रहता है। हमने क्या पढ़ा है, एज द लाइट ऑफ द सन डज नॉट रीच द होल अर्थ एट द सेम टाइम, देयर इज डे लाइट on the half while the other is darkness on the other half. The earth spins around itself, so the part that faces the sun goes into darkness and the other part is in the darkness comes into the light. That is why we have day and night on the earth alternately. We can observe that 24 hours of the day are divided into 12 hours day and 12 hours night on 21st March and 22 September. From December to June, the day gets longer, while from June to December the day gets shorter. ओके, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे। बाय।